हेलो। एक दो दिन पहले मेरे साथ कुछ एक ऐसा हुआ जो काफी बार पहले भी हुआ है एंड बहुत ही क्रिटिकल है। किसी ने मुझे फोन किया ये पूछने के लिए कि मेरे पास कोई जॉब ओपनिंग है क्या। उसके पास शायद कोई रेफरल था, मेरे फ्रेंड ने उसको रेफर किया था मेरे पास, तो उसने मुझे फोन किया ये पूछने के लिए कि मैं आपके पास कोई जॉब ओपनिंग है क्या। तो मैं उससे पूछा कि आपको क्या जॉब चाहिए, किस टाइप का जॉब आपको करना है। तो उसका एक बहुत ही जेनेरिक रिप्लाई था जो मैं बहुत बार पहले भी सुन चुका हूँ एंड वो मुझे बहुत चिंता में डाल देता है जब मैं ऐसा रिप्लाई सुनता हूँ एक जॉब एस्पिरेंट से, एक फ्रेशर से, या एक जो बंदा नया जॉब ढूंढने निकला है उससे। उसका क्या रिप्लाई था? कोई भी जॉब। नाउ ये कोई भी जॉब क्या होता है भाई? आप जब रेस्टोरेंट जाते हो क्या कोई भी जॉब कुछ होता है क्या? कोई भी खाना कुछ भी ले आओ, कुछ भी जॉब चलेगा, कोई भी जॉब चलेगा, कैसा भी जॉब चलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप जब किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप ये नहीं जानते हो कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इज दैट नॉट अ वेरी वियर्ड सिनेरियो? इज दैट नॉट समथिंग जैसा नहीं होना चाहिए? आपका क्या बोलना है इस बारे में? मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप क्या बोलते हैं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं पता है? या फिर आपको ये लगता है कि ये जिम्मेदारी कंपनी की है, वो पता करे कि आपको क्या नौकरी दें? क्यों भाई, आप क्या हो? वो बंदा एक बीबीए पास बंदा था। अब जब मैं उसे पूछा कि आपको क्या जॉब चाहिए, ही वॉज लाइक कुछ भी चलेगा। आई सेड कुछ भी का मतलब क्या होता है? कोई तो जॉब जो आपको करना है, जिसमें आपको करियर बनाना है, जिसमें आप अच्छे हैं। कोई तो ऐसा जॉब आपने सोचा होगा कि हाँ मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ। कोई भी जॉब जैसा डेफिनेशन तो कुछ नहीं होता है। तो ही वॉज लाइक बैक ऑफिस का चलेगा, सेल्स का चलेगा, एंड देन टू माई सरप्राइज बोलता है एचआर का जॉब भी चलेगा। बैक ऑफिस, सेल्स, एचआर, तीनों ही अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट जॉब्स हैं। कोई एक बंदा तीनों चीजों में अच्छा कैसे हो सकता है? या कोई एक बंदा ऐसा कैसे, मीन्स उसका ये विजन कैसे हो सकता है कि वो उसको कोई भी, मीन्स उसको एचआर में मिल जाए तो भी कर लेगा, सेल्स में मिल जाए तो भी कर लेगा। देखिए, एक मोटिवेशन ये कि कोई भी जॉब हो, सर मुझे जॉब चाहिए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको 100% दूं, दैट मोटिवेशन इज अ डिफरेंट मोटिवेशन ऑल टुगेदर। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्प करे डिसाइड करने में कि सर आप ढूंढ के दो कि मेरे लिए क्या अच्छी जॉब है आपके पास, कैसे? आपके साथ आप खुद 25 साल रहे हो एटलीस्ट एंड आपको नहीं पता आप क्या जॉब करना चाहते हो, आप क्या जॉब कर सकते हो, आप किस चीज में अच्छे हो। एक एम्प्लॉयर 2 मिनट के कॉल पे आपको जॉब कैसे दे सकता है, या 5 मिनट के इंटरव्यू में आपको जॉब कैसे दे सकता है? आप उसी मोमेंट पे रिजेक्ट हो जाते हो। दैट वेरी मोमेंट, जब द मोमेंट आपने ये अपने मुंह से निकाला जबान से कि कोई भी जॉब चलेगा, यू आर रिजेक्टेड एट दैट वेरी पॉइंट। It is not possible for an employer. I mean, this has come to me a lot of times. A lot of times people come, hello, EPOC Solutions, आपके यहाँ कोई जॉब ओपनिंग है? तो आई आस्क कि किस टाइप का जॉब चाहिए आपको? सर कोई भी जॉब चलेगा। अरे भाई, एक ड्राइवर का भी जॉब होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड का भी जॉब होता है, एक कंपनी में सीईओ का भी जॉब होता है। नाउ एक बार एक ऐसा हुआ था कि एक किसी लड़की ने फोन किया, उसने कहा सर मुझे बैंकिंग में जॉब चाहिए। ओके, बैंकिंग में जॉब चाहिए तो बैंकिंग में क्या जॉब चाहिए आपको? बैंकिंग में भी डिफरेंट प्रोफाइल्स हो सकते हैं। बैंकिंग में सिक्योरिटी हो सकता है, बैंकिंग में आईटी सिस्टम्स हो सकता है, बैंकिंग में अकाउंटिंग हो सकता है, बैंकिंग में एचआर भी हो सकता है, बैंकिंग में सेल्स एंड मार्केटिंग भी हो सकता है। बैंकिंग में आपको क्या जॉब चाहिए? बैंक मैनेजर्स भी होते हैं, बैंक के सीईओज भी होते हैं, सीएफओज भी होते हैं, रिस्क मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं आज के डेट में बैंकिंग में। आपको बैंकिंग में कौन सा जॉब चाहिए? सर मैं कुछ भी कर लूँगा।
अरे भाई, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो पढ़ाई करी है, आपका जो मन है करने का, आप जिसमें अच्छे हो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप आईटी फंक्शन में जाना चाहते हो, आप अकाउंटिंग फंक्शन में जाना चाहते हो, आप मैनेजमेंट फंक्शन में जाना चाहते हो, आप किस चीज़ में जाना चाहते हो, उसके लिए आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि आप उस चीज़ में अच्छे हो। अगर आप ये सब कुछ नहीं जान रहे हो, हाउ विल द HR और द कंपनी एम्प्लॉयर कैसे वो जज? जस्ट टेल मी वन रीजन, एक रीजन मुझे कमेंट में बताइए कि व्हाई शुड द एम्प्लॉयर टेक दैट पेन। एक रेस्टोरेंट में आप जब खाना ऑर्डर करते हैं, क्या वेटर आपको अपने मन से कुछ भी लाके दे देगा? और अगर वो कुछ भी लाके दे देगा तो क्या आप खा लेंगे? नहीं खाएंगे। तो चॉइस आपको करना है कि किस कंपनी में, कैसी कंपनी में, कैसा जॉब, कौन से रोल का जॉब, उसके लिए आप सूटेबल हैं या नहीं है। अब मैं बोलूंगा भाई मुझे CEO बनना है कंपनी का, बट मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैं सूटेबल हूं या नहीं हूं उस जॉब के लिए। मुझे CFO बनना है, बट तो मेरे पास वो फिनेंस क्वालिफिकेशन और वो एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग 100 करोड़ कंपनी वो है या नहीं है। सो आई ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे वो भी समझना पड़ेगा कि जो भी जॉब मैंने खुद के लिए चूज किया है, हाउ सूटेबल आई एम। कंपनी मुझे क्यों सेलेक्ट करे? व्हाई शुड अ कंपनी सेलेक्ट मी? व्हाई शुड अ कंपनी सेलेक्ट यू फॉर द जॉब? पहले वो आंसर्स ढूंढिए, ना कि अपने इंटरव्यू में ये बोलिए एम्प्लॉयर को कि कोई भी जॉब। हाँ, दिस इज अ डिफरेंट पिक्चर कि आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप एम्प्लॉयर को बोलते हैं, सर मैं आपकी कंपनी को जानता हूँ, आपकी कंपनी बहुत रेनाउंड है, आपकी कंपनी में नौकरी मिलना इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड बहुत टफ है। आप मुझे जो भी जॉब देंगे, जो भी आप मुझे सेल्स दो, मार्केटिंग दो, बैक ऑफिस दो, डेटा, प्रोवाइडेड मैं टेक्निकली क्वालिफाइड हूँ उस जॉब के लिए, आप मुझे जो भी काम दोगे मैं हर उस काम को अपना 100% देकर बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट अ जॉब इन योर कंपनी। आपका रीजंस होना चाहिए क्यों आपको उस कंपनी में जॉब कर चाहिए। आपको जॉब कल्चर अच्छा लगता है, आप कंपनी के जो ओनर हैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, आप उनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं, आप उनको मेंटोर मानते हैं। क्या रीजन है आपका उस कंपनी में जाने का? आप क्यों जाना चाहते हैं उस कंपनी में? आप कुछ भी जॉब करना चाहते हैं, डज नॉट मैटर वो 5,000 का हो या 50,000 का हो। आपका रीजंस बहुत क्लियर होना चाहिए, आइदर कौन सा जॉब, और अगर आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोफाइल नहीं है बट आपके पास वो कंपनी है कि हाँ मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, तो क्यों उस कंपनी में चाहिए? क्योंकि मुझे उसमें एंटर करना है एक बार, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है सीखने की अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ सीखना है, तो वहाँ पे कोई भी प्रोफाइल में मुझे जॉब मिलेगी, इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो या तो वो क्लियर हो आपका, या फिर आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप किस एरिया को चूज करना चाहते हैं, आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। सो नेवर एवर, आई विल सजेस्ट आप लोगों को, नेवर एवर से दिस टू योर एम्प्लॉयर, कोई भी जॉब, कुछ भी चलेगा, सर मैं तो फ्रेशर हूँ, कुछ भी आप जॉब दे दो। नेवर एवर, बिकॉज आपको कंपनी कभी सेलेक्ट नहीं करेगी अगर आप ऐसा अप्लाई करते हो, कभी भी सेलेक्ट नहीं होगे किसी भी जॉब के लिए। सो नेवर एवर से दैट। आइडेंटिफाई कि आप कौन से जॉब रोल के में अप्लाई कर सकते हो, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, कंपनी के जॉब रोल वैकेंसीज के बारे में रिसर्च करिए, उस लिस्ट ऑफ वैकेंसीज में आप कौन से जॉब रोल में फिट होते हो उसके बारे में रिसर्च करिए। फिर आप उसमें फिट होते हो या नहीं हो, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, ये रिसर्च करिए एंड देन इंटरव्यू के लिए जाइए, वरना आपका भी टाइम वेस्ट होगा, एम्प्लॉयर का भी टाइम वेस्ट होगा एंड देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, जब आप उस टाइम को एक डिफरेंट और पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हो। जॉब चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बट कुछ भी जॉब, कैसा भी जॉब, ऐसी जॉब नहीं मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो स्टॉप लुकिंग फॉर अ जॉब इस तरह से, स्टार्ट लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक इंडस्ट्री। मुझे IT कंपनीज में ही काम करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 days वर्किंग होता है और IT कंपनीज का वर्क कल्चर डिफरेंट होता है, IT कंपनीज ऐसे होती हैं, IT कंपनीज वैसे। हैव योर रीजंस वेरी स्ट्रेट। मुझे एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करना है क्योंकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है, मुझे मार्केटिंग एजेंसी में ग्रोथ चाहिए, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मुझे वहाँ पे ये पर्टिकुलर जॉब रोल चाहिए, मुझे डिज़ाइनर का जॉब रोल चाहिए, मुझे क्रिएटिव असिस्टेंट का रोल चाहिए। हैव
all of these things answered before you are going for the interview. If you are not clear with these things, the employer does not have so much of time. Employer के पास इतना time नहीं है to help you with that. Understood? कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में जरूर पूछिए एंड मैं रिप्लाई करूंगा आपको. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.